कौन है मल्लिकार्जुन खड़गे? कहां से शुरू की राजनीति? कांग्रेस अध्यक्ष पद तक कैसे पहुंचे? राज्यसभा सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में लंबे समय तक काम करने के बाद तिरुवनंतपुरम से संसदीय चुनाव जीतने वाले मशहूर लेखक शशि थरूर को हरा दिया। इसके साथ ही ये सवाल पूछा जाने लगा है कि ये खड़गे साहब कौन हैं जिन्होंने शशि थरूर जैसे कम उम्र के और तेज तर्रार सांसद शशि थरूर को पराजित कर दिया है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में ये कहा जाता है कि वे कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के खासम खास हैं। राहुल गांधी की खास कृपा दृष्टि भी उन पर है। खुद खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के पहले ये कह दिया था कि वे सभी अहम फैसले सोनिया गांधी और राहुल गांधी से राय मशवरा कर लेंगे। लेकिन ये भी सच है कि खड़गे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बहुत पहले से ही राजनीति में स्थापित हैं। वे 10 बार विधानसभा सदस्य चुने जा चुके हैं। तत्कालीन हैदराबाद रियासत के वारावती में 21 जुलाई 1942 को जन्म लेने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे की राजनीतिक यात्रा 1969 में शुरू हो गई। जब वे कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन के नेता बने, वे उसी साल संयुक्त मजदूर संघ से जुड़े कांग्रेस के सदस्य बने और गुलबर्गा सिटी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुन लिए गए। उन्होंने 1972 में कर्नाटक के गुरमित्का विधानसभा से चुनाव जीता और मुख्यमंत्री देवराज अरस ने 1976 में उन्हें प्राथमिक शिक्षा विभाग का मंत्री बनाया। गुंडूराव सरकार में उन्हें 1980 में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला और वे राजस्व मंत्री बनाए गए। वे गुरमित्का विधानसभा क्षेत्र से ही 1983, 1985 और 1989 में भी चुने गए और किसी न किसी विभाग के मंत्री बनते रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे 1992 और 1994 में वीरप्पा मोइली सरकार में बड़े और मझोले उद्योग के मंत्री बने। कांग्रेस पार्टी की सत्ता से बाहर होने पर वे 1994 में कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए। खड़गे 1999 में एक बार फिर चुने गए और उनके गृह मंत्री रहते हुए ही कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन ने मशहूर फिल्म अभिनेता राजकुमार का अपहरण कर लिया था। वे 2005 में कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। खड़गे 2009 में 10वीं बार विधानसभा सदस्य चुने गए और विपक्ष के नेता बने। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2014 में गुलबर्गा से लोकसभा चुनाव लड़ा और बड़े अंतर से जीते, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसा न हो सका। वे बड़े अंतर से चुनाव हार गए। वे 2020 में कर्नाटक विधानसभा से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने गए। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 2021 में राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी को खास पसंद है। राहुल गांधी ने ही उन्हें 2021 में राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनवाया। जब ये तय हो गया कि गांधी परिवार से कोई व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेगा, तो सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का ही नाम आया था। पर यह वीक्षकों का मानना था कि खड़गे गांधी परिवार के नजदीक है, इसलिए उन्हें अध्यक्ष बनाया जाएगा ताकि पार्टी पर गांधी परिवार की पकड़ पहले से ही बरकरार रहे। लेकिन इस बीच राजस्थान की राजनीति गरमाई और ये रणनीति तय की गई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को यह पद दिया जाए और गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनवाया जाए। वे भी गांधी परिवार के बेहद करीब हैं और लंबे समय से राजनीति में हैं। लेकिन उसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और जिस तरह गहलोत के समर्थकों ने कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ बगावत कर दी, उससे गहलोत का दावा कमजोर हुआ। ये तय हुआ कि वे कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी न दी जाए। गांधी परिवार के एक और विश्वस्त दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा गया ताकि अशोक गहलोत को संकेत दिया जा सके कि वे अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया है, दिग्विजय सिंह ने खुद कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, खड़गे का समर्थन करेंगे और नामांकन पत्र पर उनके प्रस्तावक बनेंगे। अब जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, सवाल उठता है कि क्या वे कांग्रेस पार्टी में जान फूंक पाएंगे? क्या वे 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलवा पाएंगे? क्या वे लंबे समय से प्रतीक्षित सांगठनिक चुनाव करवाएंगे? ये ऐसे सवाल हैं जो अब खड़गे से पूछे जाएंगे।